हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से और एक बार आप सब लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं। खासतौर से पास्टर कपिल शर्मा के लिए मैं धन्यवाद देता हूं, क्योंकि उनके द्वारा इस प्रकार का एक मौका को परमेश्वर ने आपके सम्मुख में परमेश्वर के वचन को बतलाने के लिए दिया। इसके लिए मैं प्रभु के नाम की धन्यवाद देता हूं। पास्टर कपिल शर्मा के लिए भी मैं धन्यवाद देता हूं कि इस प्रकार का परमेश्वर के द्वारा एक मौका को परमेश्वर ने दिया। इसके लिए मैं प्रभु के नाम को धन्यवाद और प्रशंसा करता हूं। परमेश्वर भला है और परमेश्वर अपनी भलाई के कार्य अपने बच्चों के जीवन में करता है। वचन में लिखा है, वो कभी ना छोड़ने वाला, कभी ना त्यागने वाला परमेश्वर है। एक माँ अपने बच्चों को भूल सकती है, दूध पीते बच्चों को भूल सकती है, पर परमेश्वर कभी न छोड़ेगा, कभी न त्यागेगा। और साथ ही परमेश्वर ही हमारी माँ और हमारे पिता और हमारा सब कुछ वो बनने की ताकत रखता है। इसके लिए भी हम हमारे जीवन में परमेश्वर की कई एक बातों के लिए अपने आप को सौंपने की आवश्यकता है। परमेश्वर में हमारे जीवन में जितने भी बड़े कार्य किए हैं, उन सारी बातों के लिए प्रभु को धन्यवाद देकर उसके लिए आगे बढ़ने की भी आवश्यकता हमें है। इसके लिए परमेश्वर के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। हमारे जीवन में एक बात को हम समझने पाए, यदि हम चारों तरफ से सब कुछ हार चुके हैं, हमारे जीवन में हमने सब कुछ हारे हुए हैं, या हमारे जीवन में हम कई एक लोगों को खो चुके हैं, परंतु परमेश्वर हमें इस प्रकार से वायदा करता है कि वो कभी ना हमको छोड़ेगा, कभी ना हमको त्यागेगा। मत्ती रचित सुसमाचार की पत्री उसके 28वें अध्याय के आखिरी पद में परमेश्वर ने कहा, जगत के अंत तक मैं सदैव तुम्हारे संग रहूंगा। वो जगत के अंत तक हमारे साथ रहने वाला केवल एकमात्र परमेश्वर है, क्योंकि जो कोई उसके ऊपर विश्वास रखता है और उसके साथ चलने का वायदा करता है, परमेश्वर उनके जीवनों में बड़े से बड़े कार्य करता है। इस बातों को हम समझने की आवश्यकता है। आइए हम अपने आंखों को बंद करें और परमेश्वर को धन्यवाद देकर अपने आज के इस सत्र में चले। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। करते हैं तेरी हम स्तुति हृदय की गहराइयों से, करते हैं तेरी हम स्तुति हृदय की गहराइयों से। यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, ओ महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी। यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, ओ महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी। यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। स्वर्गीय परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं तेरी बातों के लिए प्रभु।
अपने लोगों के साथ तू बातों को करने वाला परमेश्वर है। इसी के लिए प्रभु तेरी दया हमारे जीवन में पूरी होने पाए, सहायता कर। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और एक बार प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सब लोगों को धन्यवाद देता हूँ। पास्टर कपिल शर्मा के लिए भी धन्यवाद। हम जैसे स्क्रीन के ऊपर मैंने एक वचन को लिखा है, उस वचन की कुछ बातें उसमें से मैं आज आपको एक पहले मेरे साथ एक वचन पढ़ेगा। भजन संहिता का पत्री उसके 118 अध्याय का 22वें वचन को मैं पढ़ रहा हूँ। भजन संहिता का पत्री उसके 118 उसका 22वें पद। भजन संहिता का पत्री उसके 118 का 22। राज मिस्त्रियों ने जिस पत्थर को निकम्मा ठहराया था वही कोने का सिरा हो गया। हालेलुया। इसी वचन को नए नियम में पहला पतरस के किताब में भी हम पढ़ते हैं। मेरे साथ खोलिएगा पहला पतरस की किताब उसके दूसरे अध्याय और उसका 9वें पद में। पहला पतरस की किताब, पहला पतरस का किताब पहला पतरस की किताब उसके दूसरे अध्याय में यही वचन को यहाँ पर भी पतरस लिखता है। पहला पतरस के दूसरे अध्याय उसके 7वें वचन को इस प्रकार से हम देखते हैं। अतः तुम्हारे लिए जो विश्वास करते हो वह तो बहुमूल्य है, पर जो विश्वास नहीं करते उनके लिए जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया वही कोने का सिरा हो गया। हालेलुया, हालेलुया। साधारण रीति से इस बात को हम समझने पाए कि जब जब हमें इनकार किया जाता है या हमारी सेवकाई में हमें जब कुछ लोग स्वीकार नहीं करते हैं, ऐसे लोगों के बारे में परमेश्वर कुछ बातों को इस प्रकार से कहता है। क्योंकि हम लोग जानते हैं यीशु मसीह के बारे में भी लिखा हुआ है, आप उस यीशु मसीह के अपनों ने उसे स्वीकार नहीं किया, अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया बोलकर नए नियम की पत्री में लिखते हैं। मेरे साथ एक वचन पढ़िएगा, यूहन्ना का पत्री, यूहन्ना के पत्री में पहले अध्याय में यूहन्ना का पहला अध्याय। यीशु मसीह के बारे में भी इस प्रकार से लिखा हुआ है। हम सब लोग जानते हैं यीशु मसीह एक जगत, सारे जगत के लिए एक उद्धार की योजना को लेकर इस धरती पर पैदा हुए। धरती पर उन्होंने एक इंसान के रूप में जन्म लिया, सारे लोगों को सेवकाई की बातों को उन्होंने किया। 3.5 साल तक धरती पर रहकर उन्होंने कई एक प्रकार की सेवकाई की बातों को किया। परंतु वचन हमें इस प्रकार से बतलाती है कि वे अपनों के लिए आए, परंतु उन्होंने यीशु मसीह को स्वीकार नहीं किया। यहूदी लोग इस बात को समझते हैं कि यीशु मसीह जो है एक बड़ई का पुत्र या यूसुफ का एक बेटा है कहकर वो समझते, परंतु उन्होंने अपने जीवन में कभी भी यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में कभी स्वीकार नहीं किया। परंतु परमेश्वर ने कई एक लोगों के लिए उन्हीं को एक उद्धार का कारण को बनाया। मेरे साथ खोलिएगा यूहन्ना का पत्री पहले अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके पहले अध्याय और उसमें 11वें पद में इस प्रकार से लिखा है। यूहन्ना रचित सुसमाचार की पत्री पहले अध्याय और उसके 11वें वाक्य को मैं पढ़ रहा हूँ। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके पहले अध्याय के 11वें पद में, वह अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह अपने लोगों के लिए, इजरायली लोगों के छुड़ाने के लिए एक बहुत बड़ी योजना को लेकर आए, परंतु इन्हीं इजरायली लोगों ने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार नहीं किया, अपने उद्धारकर्ता के रूप में उनको ग्रहण नहीं किया। इसी के चलते वे वचन में यूहन्ना इस प्रकार से लिखता है, यीशु मसीह अपने लोगों के पास आए तो थे, परंतु उनके अपने लोगों ने उन्हें नहीं पहचाना। इसका मतलब परमेश्वर यीशु ही वो पत्थर था जिनको राजमिस्त्रियों ने, कई एक लोगों ने नकारा, परंतु वही परमेश्वर, वही पत्थर एक बहुत बड़े योजना के लिए बना
और उसी के ऊपर परमेश्वर की सारी बातें सिद्ध होगी। हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है कि वो पत्थर क्या है। साधारण रीति से जिस पत्थर को लोगों ने इनकार किया, वो पत्थर मतलब स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। उस यीशु मसीह को कई एक लोगों ने इनकार किया। कई एक लोग ये समझ नहीं पाए कि ये यीशु मसीह एक उद्धार की योजना को लेकर आए हैं। आज नए नियम की बातों में से उसी पत्थर के बारे में नए नियम की बातें क्या कहती है, इसके बारे में मैं आपको कहने पर हूं। नए नियम में इस पत्थर के बारे में क्या लिखा है, उसके बारे में हम कुछ बातों को पढ़े। मेरे साथ खोलिएगा इफिसियों की पत्री उसका दूसरे अध्याय, इफिसियों की पत्री उसके दूसरे अध्याय 20 वचन से 22वें वचन तक। इफिसियों की पत्री उसके दूसरे अध्याय 20, 21 और 22। इफिसियों के पत्री उसके दूसरे अध्याय 20, 21 और 22। और प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नींव पर, जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु ही है, मसीह यीशु स्वयं ही है, हम बनाए गए हैं। हालेलुया। नए नियम में मैं आपको इस पत्थर के बारे में बता रहा हूं, और ये पत्थर बाइबल ऐसा बतलाती है, ये पत्थर मतलब और कुछ और कोई नहीं, ये स्वयं यीशु मसीह है। क्योंकि पुराने नियम में जो चट्टान यहूदी लोगों, इजरायली लोगों के साथ चलती थी, जिस चट्टान में से पानी निकला, जिस लोगों के लिए मन्ना की बातें आई, वो चट्टान और कोई नहीं, सर्वसिद्ध परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ही था। इसी के लिए पौलुस भी इसी बातों को लिखते हैं। मेरे साथ एक वचन को पढ़िएगा, दूसरा कुरिन्थियों के पत्री दूसरे कुरिन्थियों की पत्री में 11वें अध्याय में इस बात को लिखा हुआ है। दूसरा कुरिन्थियों की पत्री उसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है कि जो चट्टान इजरायली लोगों के साथ चलती थी, वो चट्टान मतलब और कोई नहीं, प्रभु वो स्वयं यीशु। मेरे साथ खोलिएगा, माफ कीजिएगा, पहले कुरिन्थियों की पत्री उसके 10वें अध्याय और उसके 2, 3 और 4 वचन को पढ़ रहा हूं मैं। पहला कुरिन्थियों की पत्री उसके 10वें अध्याय 2, 3 और 4। और सब ने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया, और सब ने एक ही आत्मिक भोजन किया। जो परमेश्वर आत्मिक मन्ना जो बरसाता था, वो एक ही आत्मिक भोजन था। जिस 2 लाल समुद्र को परमेश्वर ने पार करवाया, वो इजरायली लोगों का बपतिस्मा को दर्शाता है। और 4 वचन में देखिए, और सब ने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ चलती थी, और वो चट्टान मसीह था। हालेलुया, हालेलुया। वो चट्टान जो लगातार इजरायली लोगों के संग चलती थी, जो चट्टान इजरायली लोगों के संग अपनी उपस्थिति को दिखाती थी, वो चट्टान और कोई नहीं परंतु वो आत्मिक चट्टान मतलब प्रभु यीशु मसीह ही था। वो आत्मिक चट्टान और कोई नहीं, वो आत्मिक चट्टान स्वयं यीशु मसीह था, जिसे इजरायली लोग आखिरी तक समझ नहीं पाए। इसी के लिए जो लोग कनान देश में जाने वाले थे, उसमें से कालेब और यहोशू और कालेब छोड़कर और कोई भी व्यक्ति उस प्रतिज्ञा की हुई जगह में नहीं पहुंच पाए। इसी के लिए हमें इस बात को समझने की आवश्यकता। पौलुस फिर से इसी बात को दोहराता है इफिसियों की पत्री उसके 2 अध्याय 20वें वचन में, और प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नींव पर, जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं ही है, हम बनाए गए। नए नियम में हम अभी इसी यीशु मसीह के ऊपर जो कोने का सिरा है या वो पत्थर है, जो आत्मिक चट्टान है, उसी के ऊपर आज विश्वास करने वाले हर एक व्यक्ति है। यदि आप और हम परमेश्वर यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, उसी के पद चिन्हों पर चलते हैं, तो आज हम
उसी यीशु मसीह को मानकर आगे की ओर दौड़ते चले जाते हैं, जिसे हमें समझने की आवश्यकता है, जिसको हमें जानने की भी आवश्यकता है। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा हमारे साथ होने पाए। यीशु मसीह इस नए नियम में वो एक कोने का पत्थर स्वयं यीशु मसीह है, और जिसके ऊपर हमारे आत्मिक जीवन की नींव है। 21वें वचन देखिए, जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है। हालेलुया। अभी प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है 22, जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। हालेलुया, हालेलुया। इस नए नियम में परमेश्वर यीशु मसीह जो है, उस एक कोने का सिरा स्वयं यीशु मसीह है। उसके द्वारा ही हम एक पवित्र मंदिर बनाए गए हैं, और साथ ही साथ हम उस परमेश्वर के द्वारा एक निवास स्थान भी बनाए गए हैं। हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। इसी के लिए फिलिपियों का पत्री में पौलुस ने कहा, हमारी नागरिक तत्व जो है स्वर्गीय हैं। हम स्वर्गीय वारिस और स्वर्ग के वारिस बने हुए हैं, जिसे हमें समझने की आवश्यकता है। आज और एक बात को, मसीह में विश्वासी परमेश्वर के घर है, इसको अभी हमें समझने की आवश्यकता है। हर एक विश्वासी जो प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं, वे मसीह में परमेश्वर के घर है। इसे हमें समझने की आवश्यकता है, इसे हमें जानने की आवश्यकता है। और साथ ही हम अब परमेश्वर के भवन बने हैं, इसके बारे में भी हमें समझने की आवश्यकता है। अभी हम परमेश्वर के भवन हैं, इसके बारे में पौलुस हमें सिखाते हैं। मेरे साथ खोलिए पहला कुरिन्थियों के पत्री उसके 3 अध्याय के 16वें पद। पहले कुरिन्थियों के पत्री उसके 3 अध्याय के 16वें पद में, पहला कुरिन्थियों के पत्री उसके 3 अध्याय के 16वें पद। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो, और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। हालेलुया। अभी नए नियम में हम और आप परमेश्वर के मंदिर है, और परमेश्वर की ही आत्मा हम में वास करती है। इस बात को हमें समझने की आवश्यकता है। इसका मतलब इस नए नियम में वो पत्थर जो स्वयं प्रभु यीशु मसीह बने हैं, और हम सब विश्वासी जो है अभी परमेश्वर का घर है और परमेश्वर का भवन है, इसे हमें समझने की आवश्यकता। और एक वचन को पौलुस कहते हैं 16वें अध्याय, पहले कुरिन्थियों के पत्री 6 अध्याय के 19वें पद। पहले कुरिन्थियों के पत्री 6 के 19वें पद में, पहले कुरिन्थियों के पत्री 6 अध्याय 19वें पद। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो तुम में बसा हुआ है, और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो। यहाँ पर भी एक बात को हम देखते हैं कि हम उस परमेश्वर के मंदिर है, और परमेश्वर की आत्मा हम में वास करती है। हर एक विश्वासी जो यीशु मसीह को मानते हैं, हर एक विश्वासी के जीवन में परमेश्वर की अनुग्रह और दया जब मिलती है, जो यीशु मसीह को मानते हैं, उन सारे लोगों के जीवन में परमेश्वर की आत्मा वास करती है। और अभी हम परमेश्वर के भवन बने हैं, इस बात को हम समझे। पतरस की किताब में देखिए, पहले पतरस की किताब, पहला पतरस उसके 2 अध्याय, पहला पतरस की किताब उसके 2 अध्याय 4 और 5 पद। पहला पतरस 2 अध्याय, पहला पतरस 2 अध्याय 4 पद और 5 पद। पहला पतरस उसके 2 अध्याय 4 और 5। चौथा पद, जिसके पास आकर जिसे मनुष्य ने तो निकम्मा ठहराया, परंतु परमेश्वर के निकट चुना हुआ और बहुमूल्य जीविता पत्थर है। तुम भी आप जीविते पत्थर के समान आत्मिक घर बनाते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ
जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्राह्य है। हालेलुया। परमेश्वर के द्वारा हमें इस प्रकार से एक आत्मिक बलिदान चढ़ाने की आवश्यकता भी है, जो परमेश्वर को, जो बलिदान परमेश्वर को ग्रहण किया जाए। यहाँ पर पौलुस उस निकम्मे पत्थर को जो जगत ने ठुकराया, जगत ने इनकार किया, परंतु वही बात, वही पत्थर एक बहुमूल्य और जीविता पत्थर हुआ बोलकर लिखते हैं। और इसी जीवित पत्थर के ऊपर आज हम हमारा आत्मिक घर बनाते हैं और उसी का याजकों का एक पवित्र समाज बने हैं। और फिर उसी के ऊपर हमें हमारे लिए आत्मिक बलिदान करके चढ़ाने की भी बातें हमें समझती है और हमें इसको जानने की आवश्यकता है। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा हमारे साथ होने पाए, उसकी दया परमेश्वर की, उसका अनुग्रह हमारे साथ सदा बनने पाए, इसके लिए हम परमेश्वर की बातें और परमेश्वर के कार्य समझने पाए और प्रभु की दया हमारे साथ होने पाए। यहाँ पर पौलुस विश्वासियों के संबंध में हमको बतलाते हैं। आज विश्वासियों का संबंध किस प्रकार से परमेश्वर के साथ होता है, जिसे हमें कुछ पौलुस के दिए हुए वचनों से हमें समझने की आवश्यकता है। पौलुस के दिए हुए कुछ वचनों के अनुसार आज विश्वासियों के संबंध में पौलुस कुछ बातें हमें समझाते हैं। मेरे साथ खोलिएगा इफिसियों के पत्री 1:5, इफिसियों की पत्री उसके पहले अध्याय के 5। अभी पौलुस विश्वासियों के संबंध में हमें कुछ बात बतलाते हैं। इफिसियों के पत्री 1:5 में क्या लिखा है? और अपनी इच्छा के लिए अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके ले पालक पुत्र हो। हालेलुया, हालेलुया। मतलब हम परमेश्वर की संतान हैं। हालेलुया। आज हम परमेश्वर की संतान हैं, क्योंकि जो लोग यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किए हैं, उस चट्टान के ऊपर जब हमने विश्वास किया है, तो वही चट्टान के हम, इस चट्टान के ऊपर अभी हमारा परमेश्वर ने, हमारा घर उस चट्टान के ऊपर है और हम परमेश्वर के भवन हैं। साथ ही साथ अभी पौलुस के शब्द के अनुसार हम उसकी संतान हैं। दूसरा, और उसके हम मीरास में भी है। मेरे साथ खोलिएगा इफिसियों के पत्र 1:18। पहले हम संतान हैं, 1:18 में पढ़िए। और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है और पवित्र लोगों में उसकी मीरास की महिमा का धन कैसा है। उसकी मीरास का धन कैसा है, मतलब हम परमेश्वर के एक मीरास के धन के भागीदारी है, या यीशु मसीह का जो मीरास में मिलने वाला जो धन है वो हमें मिला है। और हम कारीगिर भी है, परमेश्वर के कारीगिर भी है बोलकर पौलुस लिखते हैं इफिसियों के पत्री 2 अध्याय के 10वें पद, इफिसियों के पत्री 2:10 में। क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा। मतलब हमारा संबंध यीशु मसीह के साथ अभी क्या है? सबसे पहले हम उसकी संतान हैं, हम उसके मीरास के वारिस हैं, हम कारीगिरी है। यीशु मसीह की हम एक कारीगिरी है, क्योंकि वचन बतलाती है वे सारे भले काम जो यीशु मसीह ने अपने 3.5 साल की सेवकाई में किए हैं, उसी काम को करने के लिए परमेश्वर ने हमें एक कारीगिरी बनाया है, या परमेश्वर ने हमें एक कारीगरी के रूप में रखा है, जिसको हमें समझने की आवश्यकता है और जानने की भी आवश्यकता है। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। और हम स्वर्ग के नागरिक और परमेश्वर का घराना भी है। मेरे साथ खोलिए इफिसियों का पत्री 2 अध्याय के 21वें वचन, 2:21 में, जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर
प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनाती जाती है। मतलब हम स्वर्ग के नागरिक और परमेश्वर का घराना भी है। इस बात को हम समझने की आवश्यकता है। साथ ही हम परमेश्वर के जीवित भवन भी है बोलकर पौलुस हमें इस बात को सिखलाते हैं। सबसे पहले हमें इस बात को जानने की आवश्यकता है, हम अभी परमेश्वर की संतान भी है, परमेश्वर की मीरास है, परमेश्वर की कारीगिरी है, और साथ ही स्वर्ग और स्वर्ग के नागरिक और परमेश्वर की घराना भी है, और जीवित भवन भी बनते हैं। हम और आप यीशु मसीह में परमेश्वर का जीवित भवन भी है। इसके बारे में रोमियो का पत्री 12वें अध्याय में पौलुस ने इस प्रकार से लिखा, कैसे हम परमेश्वर का जीवित भवन बनते हैं। रोमियो का किताब 12वें अध्याय के पहला वचन, इसीलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। हालेलुया। इसका मतलब अभी हम परमेश्वर के एक जीवित भवन भी है, जिसको हमें समझने की आवश्यकता है। और इब्रानी का लेखक भी लिखता है, इब्रानी की पत्री 13वें अध्याय, इब्रानी की पत्री उसके 13वें अध्याय 15 और 16 पद, इब्रानी की पत्री 13वें अध्याय 15 और 16 पद को इब्रानी का लेखक 13वें अध्याय में 15 और 16 में इस प्रकार से लिखता है, इसीलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं, परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाया करे। भलाई करना और उदारता दिखाना ना भूले, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है। इसका मतलब जब हम परमेश्वर के जीवित बलिदान अभी नए नियम में बने हैं, तो हमें भलाई करना और उदारता करना कभी भी भूलना नहीं है, क्योंकि यही बातें जो है नए नियम के लिए हमें परमेश्वर का एक जीवित भवन भी बनाते हैं, और परमेश्वर को इसी प्रकार के बलिदानों से प्रसन्न करने की बातें भी आप और हम देखते हैं। इसी के लिए हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है। और जो इमारत का मुख्य पत्थर के बारे में जो लिखा हुआ है, उसके बारे में हम कुछ देखेंगे। जो भजन संहिता 118 में जो हमने 22 में पढ़ा, इमारत का मुख्य पत्थर, उसके बारे में मेरे साथ खोलिएगा। पहला पतरस उसके 2 अध्याय के 6 वचन, पहला पतरस उसके 2 का 6, इस कारण पवित्र शास्त्र में आया है, देखो मैं सियोन में कोने के सिरे का चुना हुआ और बहुमूल्य पत्थर धरता हूँ, जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह किसी रीति से लज्जित नहीं होगा। हालेलुया। अभी इस इमारत का पत्थर, मतलब वो इमारत का पत्थर क्या है? स्वयं यीशु मसीह है। और जो लोग उस इमारत के पत्थर के ऊपर विश्वास करते हैं, उसके ऊपर सबसे पहले तो वो पत्थर सियोन के कोने का चुना हुआ और बहुमूल्य पत्थर है। वो सियोन यानी स्वर्ग से चुना हुआ और बहुमूल्य पत्थर है, वो प्रभु यीशु मसीह को दर्शाता है। और जो लोग उस पत्थर के ऊपर यानी यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, उन्हें वो कभी भी लज्जित नहीं करता है। इसी के लिए भजन संहिता 34 में भी लिखा हुआ है कि जो लोग उसको ऊपर विश्वास करते हैं, वो उसको कभी भी लज्जित नहीं करता है। और एक वचन पढ़िएगा मेरे साथ, यशायाह का पत्री 28वें अध्याय के 16वें पद, यशायाह 28 का 16। यशायाह 28 का 16।
इसलिए प्रभु यहोवा ये कहता है, देखो मैंने सियोन में नींव का एक पत्थर रखा है, एक परखा हुआ पत्थर, कोने का अनमोल और अति दृढ़ नींव के योग्य पत्थर, और जो कोई विश्वास रखे वह उतावली ना करे। हालेलुया। इसका मतलब ये पत्थर स्वयं यीशु मसीह को दिखाया जाता है। यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने वाले व्यक्ति कभी भी ठोकर नहीं खाएंगे। या इस नए नियम के इस कलीसिया में या नए नियम के इस युग में जो लोग उस कोने का सिरा जो प्रभु यीशु मसीह को दर्शाया जाता है, उस यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने वाले हर एक व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर का बहुत बड़ा कार्य, परमेश्वर की बहुत बड़ी बातें होते हुए हम देखते हैं। क्योंकि परमेश्वर हमें जो लोग उसके ऊपर विश्वास करते हैं उन्हें परमेश्वर कभी भी लज्जित नहीं करेगा बोलकर परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है। और परमेश्वर की बातों को हम उसी के उस आधार के ऊपर लेते हैं। हालेलुया। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा हमारे साथ होने पाए। प्रभु की दया और परमेश्वर की गहराई की बातें हम लोगों के साथ होने की आवश्यकता है। इसका मतलब हम इस बात को सबसे पहले समझे, पुराने नियमों में जो चट्टान जो इजरायली लोगों के साथ रहती थी, वो चट्टान जो जब इजरायली लोगों को प्यास लगा तो उस चट्टान में से पानी को बहाया गया। जब इजरायली लोगों को खाने की आवश्यकता थी तो स्वर्ग में से वो मन्ना को प्रोवाइड किया। और इस तरह से भी बतलाती है वचन कि वे 40 दिन तक उनके किसी भी आवश्यकता की बातों को परमेश्वर ने अनदेखी नहीं किया। उनके सारी जरूरत की बातों को परमेश्वर दिन ब दिन उनके लिए पूरी किए, क्योंकि वो चट्टान जो है उनके संग संग चलती थी। वो चट्टान प्रभु यीशु मसीह को हम नए नियम में दिखाते हैं, परंतु पुराने नियमों में यीशु मसीह को इन लोगों ने नहीं पहचाना। उस इज़राइल का छुड़ाने वाला प्रभु यीशु ही है करके ये लोग यीशु मसीह ही हमारा उद्धार करता है कर वे लोग नहीं समझ पाए। साथ ही इज़राइली लोगों को छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने कई एक प्रकार की योजना भी बनाई। जैसे हम देखते हैं इज़राइली लोग परमेश्वर जो नहीं चाहता था या परमेश्वर को दुख देने वाली बातों को करते थे, इसी के लिए परमेश्वर उनको गुलामी में डालते थे। फिर इनके ऊपर राजा को लाते थे, राजा के द्वारा उनका न्याय कर उनको छुड़ाया जाता था। फिर इज़राइली लोग परमेश्वर को जो चीज अनुचित है वही करते थे, इसी के लिए परमेश्वर उनको भविष्यवक्ताओं को लाके छुड़ाता था। फिर परमेश्वर उनको फिर वो परमेश्वर की अनदेखी बातें करते थे, फिर परमेश्वर उनको ताड़ना देते थे। मतलब ये सर्कल जो है इज़राइली लोगों के जीवन में लगातार चलता रहा। परमेश्वर के विरुद्ध काम करना, परमेश्वर उनको छुड़ाना, फिर परमेश्वर के विरुद्ध काम करना, पर परमेश्वर उनको छुड़ाना, फिर वे परमेश्वर के विरुद्ध काम करना। ये बातें जो है लगातार चलती रही मलाकी के किताब तक। बातों को ध्यान दीजिए, मलाकी और मत्ती इस किताबों का अंतर लगभग 400 साल है बोलकर हम देखते हैं। अभी कई एक लोगों के जीवन में इस प्रकार की बातें हो रही थी कि अभी हमारे छुड़ौती के लिए कौन आएगा, क्योंकि परमेश्वर उनको बातचीत करना बंद कर दिए। कई एक लोग इस प्रकार से सोचते थे कि शायद परमेश्वर हमारे लिए फिर से राजा को भेजेंगे या किसी भविष्यवक्ताओं को भेजेंगे या कोई बड़े संत लोगों को भेजेंगे। इसी प्रकार की दुविधा की अवस्था में रहने के बाद परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को इस धरती पर एक उद्धारकर्ता के रूप में भेजा। लगभग 400 वर्ष, मतलब मलाकी से मत्ती 400 वर्ष परमेश्वर ने उनको बातचीत नहीं किया, किसी को भी किसी प्रकार की बातें नहीं आई, क्योंकि वचन बतलाती है, मेरे ख्याल पहले कुरिन्थियों के पत्री उसके 2 अध्याय के 90 पद को पढ़िए। पहले कुरिन्थियों के पत्र उसके 2 का 90 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है,
उसके दूसरे भाग, पहला कुरिन्थियों की पत्री उसके 2 अध्याय के 90 पद, दूसरा भाग। जो बातें आंखों ने नहीं देखी और कानों ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। हालेलुया। यहाँ पर बातों को ध्यान दीजिएगा। इसी बातों को यशायाह के किताब में एक वचन को थोड़ा सा निकालते हुए देखता है। यहाँ पर इजरायली लोग इस प्रकार से कभी सोचे नहीं थे। मलाकी से मत्ती तक 400 वर्ष के अंतर में परमेश्वर ने इनसे बातचीत नहीं किया और परमेश्वर ने अपने प्रिय पुत्र को ही उद्धारकर्ता के रूप में इस धरती पर भेजा। और ये सारे इजरायली लोग उस मसीह को 3.5 साल तक अपनी आंखों से देख रहे हैं, परंतु उनकी आंखों के ऊपर ये वो विश्वास नहीं कर पा रहे हैं कि यही यीशु मसीह जिसके लिए परमेश्वर ने इनके ऊपर सारे उद्धार के लिए भेजा है, वे अपनी आंखों को देख तो रहे हैं परंतु विश्वास नहीं कर पा रहे। दूसरी बात, उनके कानों में बार बार ये आया है कि एक यरूशलेम से, एक बेतलेहम से एक उद्धारकर्ता जन्मेगा जो सारे धरती को उद्धारकर्ता के रूप में वो छुड़ौती का कारण बनेगा। और यही यीशु मसीह बेतलेहम में एक बालक के रूप में जन्म लेने की बातें भी इन्होंने सुना, परंतु उस बातों को भी स्वीकार नहीं कर पाए। और तीसरी बात, किसी के चित्त में, मतलब वो इस बात को समझ ही नहीं पाए कि मनुष्य जाति के लिए परमेश्वर अपने बेटे को स्वयं एक धरती पर एक मनुष्य के रूप में भेजेंगे। इस बात को वो अपने मन में कभी सोच विचार भी नहीं कर पाए। हालेलुया। इसी के लिए इजरायली लोगों ने यीशु मसीह की उस उद्धार की बातों को ठुकराया। वे यीशु मसीह जो पुराने नियम में वो चट्टान उनके साथ साथ चलती थी, वे चट्टान को इस नए नियम में वे समझ नहीं पाए, वो परख नहीं पाए। इसी के लिए वे अपना उस उद्धार की बातों को भूल गए, अपने उस उद्धार की बातों को सही रीति से समझ नहीं पाए। आज भी कई एक लोग यीशु मसीह के बारे में, यीशु मसीह के उस उद्धार की बातों को सही रीति से नहीं समझ पाने के कारण परमेश्वर के उद्धार की क्रिया उनके जीवन में कभी भी पूरी नहीं होती है। एक वचन मेरे साथ लिखा हुआ है, पौलुस ने लिखा है रोमियो का पत्री 11वें अध्याय, रोमियो का पत्री 11वें अध्याय उसका 12वां पद, रोमियो का पत्री 11:12। इसीलिए यदि रोमियो का पत्री 11:11, रोमियो का पत्री 11:11, अतः मैं कहता हूं, क्या उन्होंने इसीलिए ठोकर खाई कि गिर पड़े? कदापि नहीं, परंतु उनके गिरने के कारण अन्य जाति को उद्धार मिला कि उन्हें जलन हो। हालेलुया, हालेलुया। जिस इजरायली लोगों को छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने योजना को किया, परंतु इसी इजरायली लोगों ने यीशु मसीह को इनकार किया, सच्चे उद्धारकर्ता को इनकार किया, सच्चे परमेश्वर को इनकार किया क्योंकि अन्य जातियों के लिए परमेश्वर ने एक द्वार को खोला और उसी अन्य जाति में से आप और हम आकर उस परमेश्वर को स्वीकारे, उस परमेश्वर उस यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में हमने स्वीकार किया और उसी यीशु मसीह के अद्भुत कार्य को आप हमारे जीवन में करते हुए देखते हैं। आज अन्य जातियों के लिए परमेश्वर ने एक बहुत बड़ा उद्धार का द्वार खोल कर रखा है। वो उद्धार सारे लोगों के लिए एक मुफ्त में परमेश्वर ने दिया है। इसका कारण है इजरायली लोगों ने जिस पत्थर को ठुकराया था, अन्य जातियों ने, आपने और हमने उसी उद्धारकर्ता, उसी पत्थर को स्वीकारा, उसी परमेश्वर को जो चट्टान थी, वो पत्थर मतलब यीशु मसीह थी, यीशु मसीह था, उस यीशु मसीह को स्वीकारा और उसी को अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करने के द्वारा उद्धार की बातें हमारे जीवन में चली आई और उसी उद्धार में हम लगातार बने हैं। इसी के लिए परमेश्वर हमें कभी भी किसी भी चीज के लिए लज्जित नहीं करता है। आइए
प्रार्थना करें परमेश्वर आप लोगों को आशीष करने पाए। हमारे स्वर्गीय परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, तेरी दया को हम स्मरण करते हैं, तेरी बातों के लिए आशीष को मांगते प्रभु। तू सहायता करता है, तू मदद करता है, इसी के लिए हम धन्यवाद देते हैं राजा। तेरी बातों के लिए धन्यवाद देते प्रभु, तू कार्य करने के लिए धन्यवाद देते परमेश्वर। प्रभु खास तौर से उस पत्थर को प्रभु जो राज मिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया प्रभु, परंतु परमेश्वर आपने उस पत्थर को चुना और परमेश्वर उसी के ऊपर विश्वास रखने वाले लोगों को आप कभी लज्जित नहीं होने देंगे। वो पत्थर कोने का सिरा हुआ प्रभु, सारे विश्व के लिए एक उद्धारकर्ता की बातें। इस पत्थर मतलब यीशु मसीह ही बना, जो सारे जगत के लिए एक उद्धारकर्ता की बातें, सारे उद्धारकर्ता के रूप में सारी बातों को देने के लिए परमेश्वर ने सहायता किया प्रभु। वो चट्टान यीशु मसीह है प्रभु, और उस चट्टान के ऊपर हम जीवन जीते समय परमेश्वर, आज हम उस चट्टान के ऊपर हमारा घर है, वो उसी के ऊपर हमारा भवन है परमेश्वर, और साथ ही साथ उसी के हम संतान हैं, मीरास है, कारीगिरी है, और स्वर्ग के नागरिक और परमेश्वर का घराना भी है। इन सारी बातों को हम सीखते हैं। इसके लिए प्रभु तेरे धन्यवाद देते हैं, सारी बातों के लिए धन्यवाद। आशीष और अनुग्रह दीजिए, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आपको बड़ी आशीष देने पाए। धन्यवाद।